हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या क्या होते हैं, आवेश कैसी राशि होती है, उसके कुछ गुण लिखाए थे। ठीक है, और आगे की वीडियो में देखेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि आवेश पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, आवेश के और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, वन स्टेट कूलम में सारे टॉपिक पे मैं बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद बताऊँगा कि क्वांटिकरण क्या होता है आवेश का। ठीक है, तो आगे कुछ नोट पॉइंट है उसके बारे में आप देखेंगे। ऐसे डाल लीजिए नंबर 1 पॉइंट में 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। कहने का मतलब एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। छोटे छोटे पॉइंट है, इससे आप लोग लिख लीजिए। सेकेंड क्या होता है, 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, ये तो मैंने शायद कल की वीडियो में दिखाया था कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, या ये होता है 96,400 कूलम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा डायमेंशन फार्मूला, यानी कि विमा। किसी भी फार्मूला की विमा क्या होती है फर्स्ट ईयर क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने। जो आपके छोटे भाई हैं उन लोगों को मैं सिखाऊंगा कि विमा किसी भी फार्मूला को कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आवेश की विमा क्या होती है। ठीक है, यानी कि आवेश का विमीय सूत्र। किसी भी फार्मूला की विमीय सूत्र बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र होता है 80 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसमें साफ करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साफ करता हूँ। अब आप लोग घड़ी डालेंगे आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, क्या डालोगे नंबर 1 पॉइंट में आप लोग यहाँ आवेश एक अदिश राशि है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। नहीं पता, मैं बताता हूँ। अदिश जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, अर्थात दिशा नहीं होती है, परिमाण तो होता है। वहीं सदिश की बात मैं करूं तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अर्थात दिशा और परिमाण दोनों होता है। वो क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में है ये पॉइंट अदिश राशि। सेकेंड पॉइंट में आप लोग क्या डालोगे, सजातीय आवेश सदाशीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्षण है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरी क्षण लेगी मैंने जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से भागने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से जाने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या हुआ, ये सजाती है, ये सजाती है, दोनों पर सेम चार्ज है पॉजिटिव, तो ये दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे से भागने का प्रयास करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, रिफिल्ड होंगे एक दूसरे से, यानी कि भागने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रतिकर से। वही मैं बात करता हूँ, ये एक क्षण है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी क्षण लेंगे मैंने जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरी क्या होगी, एक दूसरी तरफ आती हुई प्रतीत होगी, यानी आकर्षित होंगी एक दूसरे की तरफ। ये तो मूल हो गया दूसरा। ठीक है, क्लियर करो पॉइंट। तीसरे पॉइंट क्यों लिखते हैं, यदि किसी वस्तु पर धनावेश है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की, धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वही कमी होगी यदि किसी वस्तु पर, वही यदि किसी वस्तु पर ऋणावेश है, यानी कि कोई वस्तु ऋणावेशित है, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्लियर। वहीं अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, तो चौथे पॉइंट में क्या होता है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या है, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन द्रव्यमान को आवेश के होने के लिए द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आवेश द्रव्यमान को जरूरत होने के लिए आवेश की कोई जरूरत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है चौथे पॉइंट में, आवेश के अस्तित्व के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है। इतना आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट कर लिया होगा, मैं साफ करता हूँ। ठीक है, कहीं मैं अगला पॉइंट लिखूंगा, यहीं पे ऊपर तक साफ करता हूँ। ठीक है, इतना साफ करता हूँ। पांचवा पॉइंट क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो वहाँ द्रव्यमान अवश्य होगा। अब 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर
आवेश में परिवर्तन होता है आवेश में परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा। ठीक है, 7 पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, साफ करता हूँ ये। सेवन पॉइंट में क्या लिखोगे आप लोग, किसी वस्तु पर धनावेश है, तो वहाँ द्रव्यमान में कमी होगी। वहीं 8 पॉइंट में किसी वस्तु पर ऋणावेश है तो उस वस्तु पर द्रव्यमान की अधिकता होगी। क्लियर पॉइंट, 8 के 8 पॉइंट आपके क्लियर, इतना आप लोग नोट कीजिए। जब मैं साइड में होता हूँ, अब स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं साफ करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जाना कि आवेश क्या होता है, आवेश के कुछ मात्रक सीखे। ठीक है, आवेश के बारे में सीखा, आवेश के कुछ गुण सीखे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास तो आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है भाई, अगर मैं प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन और आवेश 1.6 × 10⁻19 ग्राम। ठीक है, क्लियर, जैसा आप करता हूँ। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्या चीज़ है ये, इसके बारे में समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण समझेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, आवेश का जो क्वांटीकरण होता है वो क्या होता है, किसी भी संख्या का एक पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि आवेश का क्वांटीकरण आया, उसकी कोई संख्या आया या फिर आवेश आया, तो कोई एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। जैसे कि 3/2 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, पूर्ण आवेश होगा। क्या होगा, 2 हो सकता है, 2.1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, यानी कि कोई पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे ये नहीं हो सकता कि 4.2 हो गया, 7.022 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं आप उसमें विद्युत आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जो
मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का परिमाण इलेक्ट्रॉन का परिमाण ई होता है, इसे व्यक्त करते हैं, ठीक। ई होता है, जैसे क्या हुआ, ई का परिमाण होता है, ई का एक गुणज होता है, यानी कि ई का गुणज होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल में बनी, ठीक है, कैसे 3/2e 1/2e ये होता है, ठीक है। कोई एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल करेंगे, इसका फार्मूला होता है Q = NE, ये आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिए, आवेश का क्वांटीकरण एक पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिर्फ सा फार्मूला, अच्छा सा फार्मूला Q = NE होता है। यहाँ Q क्या होता है और N क्या होता है, E क्या होता है, तो समझते हैं हम लोग। Q क्या होता है, आवेश, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका आवेश होता है इतना, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए, उसमें मैं न्यूमेरिकल्स 1-2 हैं वो कराता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग एक क्लियर हो जाएगा कि इसे अप्लाई कैसे करना है। Q = NE मैं साफ करता हूँ, ठीक है। फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, उसको न्यूमेरिकल्स जरूर कीजिए। वैसे मैं तो कराऊंगा हर टॉपिक कराने के बाद उसका न्यूमेरिकल्स, तो उसकी क्लास पूरी एंड हो जाने के बाद में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के अंदर न्यूमेरिकल्स का डर बहुत होता है। वो थ्योरी को जैसे तैसे तो रट लेते हैं, लेकिन नहीं, जब तक मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स में कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लगातार मुझसे जुड़े रहिए, मैं फिजिक्स आपकी बहुत गजब कर दूँगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैं बताऊँगा, एक वीडियो आएगी जिसमें न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो 1-2 न्यूमेरिकल्स पे मैं समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं लिख के लाया हूँ न्यूमेरिकल, एक धातु के टुकड़े से लिखता हूँ मैं, ठीक है, न्यूमेरिकल। क्या पहला, एक धातु के टुकड़े से एक धातु के, मेरे साथ साथ आप लोग नोट कीजिए, टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाएगा। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्या क्या वैल्यू दी गई है उनको सारे के सारे एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज़ जैसे क्या है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम मात्रक से पता लगा सकते, कूलाम मतलब क्यू दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए, Q = 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, का धन आवेश रह जाए। क्या भैया, क्या एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब N की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है।
ई की वैल्यू हमको भी पता, आपको भी पता, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब जैसे मैंने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग अप्रोच किस में कौन सा फार्मूला लगाया जाए तो उसमें जो एन की वैल्यू आ जाए, तो पता ही आप लोगों को Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। वैल्यू हमको एन की चाहिए तो एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q की वैल्यू दे रखी है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, मतलब छोड़ दीजिए, इतना चालू लिख सकते हो। ई की वैल्यू क्या दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसको, कितना, इसका जब आप भाग देंगे तो 6.25, ठीक है, इंटू -7 में आप लोगों को समझाने की जरूरत पड़ता है, जो ऊपर है ऐसे लिख दो, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव, तो कितना बचा 6.25 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई। चमका कि नहीं चमका, बिल्कुल चमका। आप लोग अच्छे से नोट कीजिए इसको। एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं साफ करता हूँ, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने। सेकंड यूनिट को सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं लिखता हूँ। एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, मतलब अधिक है, ठीक है, बाहुल्य है। चालक में उपस्थित कुल आवेश चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, मतलब उसकी एन दे रखा है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने 4000 मैंने लिख दिया। चालक में उपस्थित कुल आवेश यानी कि Q की वैल्यू पूछी है, तथा उसकी प्रकृति बताइए कि आवेश पर अधिकता है इलेक्ट्रॉन की या उस पर कमी है। तो आप लोग एक आंसर देख सकते हैं, इसमें लिखा है 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य, मतलब अधिकता। अधिकता क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो प्रकृति तो मुझे पता चल गई कि ऋणात्मक होगी, नहीं ऋणावेश होगा, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। Q, अब E की वैल्यू तो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻15, ठीक है। लगा सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। Q एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 4000 इंटू ई की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आप, 6 हो गया 0.4, ठीक है, और इंटू 10⁻⁹, ये 3 जीरो प्लस में है तो मैंने +3 कर दिया, ठीक है। कितना बचा, Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। बताओ चमका कि नहीं चमका। ठीक
नोट करिए आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने सिखाया अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कि न्यूमेरिकल्स, काफ़ी सारे बच्चों के अंदर न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसकी सर मैं न्यूमेरिकल तो बहुत डर लगता है, थ्योरी तो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, जैसे भी पढ़ पाता हूँ, रट लेता हूँ, न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत होती है। नहीं बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक जब मैं पढ़ाया करूँ तो साइड में एक रफ कॉपी लेकर बैठा करूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊँ तो आप साथ साथ उसको गलत सलत जैसा भी कीजिए, करिए, बट खाली मत बैठिए। तो मैं क्या न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करूँ, मैं कोई भी चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके न्यूमेरिकल्स ढेर सारे लेके आऊँगा, उसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का डर जो है ना, जो आपके अंदर जो घुस गया है ना, फिजिक्स का डर, वो मैं दूर करूँगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं फिजिक्स का डर अच्छे से ख़त्म कर दूँगा। ठीक है चलो जी, आगे की क्लास में कल बताऊँगा कि कूलाम्ब बल क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।